दोस्तों एक सवाल है हमेशा ज़हन में ये आता है कि यार प्रोबेशन पीरियड है क्या? प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है? अगर प्रोबेशन पीरियड का ये एक्चुअल मतलब क्या है, असल मतलब क्या है? वो मतलब ये होता है कि कंपनीज़ के पास और आपके पास, दोनों के पास ये राइट है कि वो आपको चेक करेगी। कंपनी भी आपको चेक करती है, आप भी कंपनी को चेक करते हैं कि यार मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी आपको चेक करेगी वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और आप भी कंपनी को चेक करते हो कि हाँ यार मैं कंपनी के साथ सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, ये आप चेक करते हो कंपनी के साथ। ठीक, आप भी कंपनी को चेक करते हो, कंपनी भी आपको चेक करती है, दोनों एक दूसरे को चेक करते हो। अब वो प्रोबेशन पीरियड डिपेंड करता है, वो प्रोबेशन पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरीके से हो सकता है प्रोबेशन पीरियड। मैं फिर बार बार यही बोल रहा हूँ, प्रोबेशन पीरियड कितनी भी मुद्दत का हो सकता है, कितने भी टाइम ड्यूरेशन का हो सकता है। ये नहीं है कि फिक्स यार 3 महीने का ही प्रोबेशन पीरियड हो, ये नहीं है कि फिक्स 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड हो। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है तो 6 महीने का है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड है तो 2 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने एग्री किया है कि यार मैं एग्री करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं मानता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका माना जाता है। आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना है। अब आप बोलोगे कि यार सऊदी अरब के अंदर तो रूल दूसरा है प्रोबेशन पीरियड का कि 3 महीने होने चाहिए, 4 महीने या 6 महीने या जो भी है कीवा के उसमें सऊदी लेबर लॉस के मुताबिक तो इतने होने चाहिए प्रोबेशन पीरियड। तो भाई जब आपको कीवा का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो आपको उसमें पढ़ना चाहिए था, आपको उसी वक्त देखना चाहिए था। आपने उस वक्त क्यों नहीं देखा? जब आपने नहीं देखा, आपने साइन कर दिया, तो भाई आपने एक पेपर पे साइन किया, आपने एक पेपर की खुद अप्रूवल दी है, कीवा से जाके अप्रूव किया आपने अपने आप को खुद वहां से। जब आपने उसका अप्रूव कर दिया तो भाई आपके वो जिम्मे आ जाएगा कि हाँ भाई अग्रीड थे आप उस पर। आप शुरू में ही अग्री नहीं होते, आप बोलते कि भाई प्रोबेशन पीरियड जो है वो तो इतने टाइम का होना चाहिए था, कंपनी ने हमारे 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड दे दिया है, ये तो बड़ी ज्यादती की है। आप बोलते हैं कि भाई प्रोबेशन पीरियड तो हमारा 6 महीने का होना चाहिए, कंपनी ने 3 महीने का दे दिया है, या कंपनी ने 3 महीने का दिया, आप बोलते 6 महीने का होना चाहिए। जो भी है एक्स वाई जी आपके काम, वो आपको खुद पहले समझना चाहिए था कि आया मैं एज अ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने से पहले आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था। अगर आपको उस बात का अंदाजा उस वक्त नहीं हुआ और आपने बिला झिझक बिला धड़क आपने बोला कि सही है, ओके है, और आपने साइन कर दिया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का क्रिएट होगा। और क्योंकि वो कंपनीज के पास देखिए एक तो एविडेंस मौजूद है, कंपनीज के पास है यार कि देखो यार भाई अब मेरे पास तो ये चीजें हैं, इसने खुद अप्रूव किया, इसने खुद साइन किया, वो तो अपनी जगह राइट है ना। जब आपको उसने उसने एक चीज दी थी, जब आपको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, दिया था कि भाई ये लो ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने, तो कॉन्ट्रैक्ट जब आपको दिया तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद से आपने उसको अप्रूव क्यों किया? आपने उसको ओके क्यों किया? आपको आपको आपने उसको अग्री क्यों किया? आप उसको अग्री नहीं करते, आप उसको नहीं मानते, आप बोलते कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये चेंज करो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो चेंज करती, नहीं करती, आप उस वक्त नहीं करते अप्रूव। जब तक आपकी चीजें सही नहीं हो, आप किसी भी चीज पे आप साइन ना करो, आप किसी भी चीज को अग्री ना करो। जब आपने एक चीज की एग्रीमेंट कर ली है, हाँ भाई एग्रीमेंट हो गया मेरा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओके है, तो जब आपने कर लिया है तो भाई आप उसको फिर अब एक्सेप्ट करो। सबसे बेहतर हल यही है। तो फिर अब बाद में ये नहीं होना चाहिए कि यार प्रोबेशन पीरियड तो मेरा इतने टाइम का होना चाहिए, वो इतने टाइम का है या वो इतने टाइम का है। वो कंपनी और आपके दरमियान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कंपनी ने आपको एक जगह कागजात पे लिख के दे दिया पेपर पे कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 महीने का होना चाहिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर वो 3 महीने का है, आपने उस पर साइन कर दिया। हाँ भाई आप भी अग्रीड हो, कंपनी भी अग्रीड है, 3 महीने तक कंपनी आपको चेक करेगी, आप कंपनी को चेक करोगे और फिर ओके करोगे, तो फिर वो चीज़ सही हो जाती है। हाँ भाई ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो के प्रोबेशन टाइम की कोई भी मुद्दत जो है वो सेट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोबेशन टाइम जो है मेरा वो 3 महीने का ही होना चाहिए, 6 महीने का ही होना चाहिए, नहीं। अब प्रोबेशन टाइम जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन टाइम कितने टाइम का होना चाहिए, ये आपके उसमें कितना लिखा हुआ है, तो ये जितने टाइम का लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा बस। और जब आपको कंपनी ने दिया कुछ भी प्रोबेशन टाइम लिख के, 3 महीने का दिया, 2 महीने का प्रोबेशन टाइम लिख के दिया, जितने टाइम का भी आपको प्रोबेशन टाइम उसने लिख के दिया, आपको उस वक्त उस अग्री नहीं करना चाहिए। उस वक्त देखना चाहिए कि ये एज पर सऊदी लॉ दे रहा है या नहीं दे रहा है, एज पर चीजें हो रही है नहीं हो रही है। अगर एज पर चीजें नहीं हो रही है तो आप उसको अग्री नहीं करो। अगर एज पर चीजें सऊदी अरब के लॉज के मुताबिक हो रही हैं, सारी चीजों के मुताबिक हो रही हैं, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करो। किसी भी कंट्री में ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सऊदी अरब के अंदर एक इंटरनेशनल लॉस को फॉलो किया जाता है, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर
हर किसी का जो इंसाफ है, जो जस्टिस है वो मिलता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप कभी भी कोई भी पेपर पे साइन करो, कोई भी चीज़ अग्रीड अग्रीड करो, तो आप उसको सबसे पहले पढ़ लो सही तरीके से कि यार ये आया, ये सही है या नहीं है। बाद में रोने से बेहतर है पहले आप देख लो उसको सही तरीके से, वरना बाद में सिर्फ आप रोते रहोगे, बाद में सिर्फ आप परेशान होते रहोगे। तो बात की परेशानी से बेहतर है कि पहले ही आप उसको चख लो, पहले ही आप उसको देख लो। हाँ भाई सही है, दो दूसरे लोगों को दिखा लो कॉन्ट्रैक्ट, जो यहाँ पुराने हैं उनको दिखा लो, जिनको पढ़ना आता है अच्छी तरीके से उनको दिखा लो कि हाँ भाई सही है या नहीं है। जब सारी चीज़ें सही हों उसके बाद ही आप उसको अग्रीड करो, उसके बाद ही उसमें आगे चलो। सो दोस्तों मेरी ये बात आपको, आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका कोई कमेंट है, कोई चीज़ है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।